जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। पटना में एक यूट्यूबर थे। इन सवालों से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली पर सवाल पूछो तो जवाब गालियों में मिलता है, सिस्टम पर सवाल उठाओ तो भाड़े के टट्टे कहा जाता है, यूट्यूबर सरकार से सवाल करे तो उसे गधा कहा जाता है। आखिर बीजेपी के मंत्री, मुख्यमंत्री और नेता हो क्या गए हैं? क्या सोशल मीडिया और यूट्यूब पर सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वालों से इतने डर गए हैं कि अब आलोचना का जवाब तथ्यों से नहीं, अपमानजनक भाषा से दिया जा रहा है? क्या यही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की असली भाषा है? क्या यही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भाषा है? और सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री ने तो सदन के भीतर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, तो क्या अब यही सदन की मर्यादा रह गई है? और भ्रष्टाचार या घटिया निर्माण पर सवाल उठाना महाराष्ट्र का अपमान कब से होने लगा? लोकतंत्र में जनता सवाल पूछेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। नेता शायद भूल रहे हैं कि सत्ता का नशा हमेशा नहीं रहता। उद्घाटन के कुछ ही हफ्तों बाद हजारों करोड़ रुपए के मिसिंग लिंक पर सवाल उठे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। लोगों ने पूछा कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो पहली बारिश में सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री आलोचना करने वालों पर ही बरस पड़े। देखिए, हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। जरा इस पूरी क्रोनोलॉजी पर गौर कीजिए। जनता के खून पसीने की कमाई से टैक्स वसूलिए, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट पास कीजिए, अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच कराइए, भव्य उद्घाटन कीजिए, विज्ञापनों में उपलब्धियां गिनाइए। लेकिन जब पहली बारिश के बाद जनता सवाल पूछे, जब सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो, जब पत्रकार जवाब मांगे, तो उसी जनता को गालियां सुनाइए। क्या यही असली लोकतंत्र है? उधर बिहार के यूट्यूबर और जन स्वराज पार्टी से जुड़े मनीष कश्यप ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी महंगी कार में खराबी आई और इसके लिए सरकार से सवाल पूछे। उनकी भाषा पर बहस हो सकती है, लेकिन सवाल का जवाब आंकड़ों और तथ्यों से दिया जाना चाहिए था। मगर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का अंदाज भी बता रहा है कि आलोचना उन्हें नागवार गुजरी है। यह भी देखिए। पटना में एक यूट्यूबर थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी दो, देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। और अब जरा उत्तर प्रदेश भी चलिए। यहाँ की भी एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पत्रकार ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से सिर्फ इतना पूछा कि मुख्यमंत्री के उद्घाटन से पहले ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे कई जगह से धंस गया है। सवाल सड़क पर था, जवाब जिम्मेदारी पर होना चाहिए था। लेकिन मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह देखिए। करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो कई जगह पर पहले ही बारिश में धंस गया है, क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। मंत्री जी कह रहे हैं कि आप सड़क खुद बनवा लो। वाह जी वाह, वाह मंत्री जी। अगर जनता खुद सड़क बनवा ले, खुद अस्पताल बनवा ले, खुद स्कूल चला ले, तो फिर सरकार में आपको किस काम के लिए बैठाया गया है? जरा ये भी बता दीजिए। जनता टैक्स इसलिए नहीं देती कि हर नाकामी पर उसे ही कहा जाए जाकर खुद कर लो। सरकार इसलिए चुनी जाती है ताकि जनता के पैसों का सही इस्तेमाल हो और काम की जवाबदेही तय हो। बीजेपी के नेता आखिर क्यों नहीं समझते कि अगर करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पहली ही बारिश में सवालों के घेरे में आ जाएं तो जनता जवाब चाहती है, गालियां नहीं। अगर किसी सड़क में दरार आएगी, अगर कोई पुल टूटेगा, अगर किसी एक्सप्रेसवे पर उद्घाटन से पहले गड्ढे पड़ेंगे तो सवाल किससे पूछेंगे? सवाल तो उठेंगे ही, और सवाल उठना लोकतंत्र में अपराध नहीं है।
हर नागरिक का अधिकार सवाल करना है। सरकारें आलोचना से नहीं गिरती, लेकिन अहंकार से जरूर गिरती हैं, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। जनता के टैक्स के पैसों से बने कामों पर सवाल उठेंगे भी और जवाबदेही भी मांगी जाएगी। लोकतंत्र में आलोचना का जवाब तथ्यों से दिया जाता है, अपमानजनक भाषा से नहीं, क्योंकि सत्ता का मतलब जवाबदेही है, अहंकार नहीं। खैर, आपकी इस मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल समाचार लुकआउट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।